होता तो किराए का इसे नहीं कहते, और ये अपना होता तो ये साथ भी नहीं छोड़ता। और ये सिद्धांत की बात है कि जो कोई अपना होता है वो कभी अपने को नहीं छोड़ता। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देखते देखते हमारा साथ छोड़ जाता है। अरे तुम्हारा ये साथी कैसे हो सकता है? हम सब कुछ जानते हैं तो जानने वाला कोई जड़ नहीं हो सकता, चेतन ही होगा, और चेतन का साथी जड़ नहीं हो सकता। तुम अपना मनुष्य तो मनुष्य को साथी बना सकते हो, पशु को क्या साथी बनाओगे? हाँ, तुमको यात्रा तुम सारी चीजों में कर सकता है, लेकिन वास्तव का वो मनुष्य को ही साथी कह सकते हो। और पशु आदि को भी अगर कहते हो तो वो भी चेतन है, लेकिन ये दीवार को आप साथी नहीं कह सकते, ये जड़। तो ये शरीर जड़ है, और इसको जानने वाले तुम चेतन हो, और चेतन उसी परमात्मा का अंश है। तो हमको विचार करते हुए भगवान की कथा को श्रवण करते हुए अपने उस चेतन अंश तक जाना है। और यही अगर हमारी समझ में आ जाए तो इसी को जगना कहते हैं। मोह निशा जग सोवन हरा, यानी कि मोह के नशा में, मोह की निद्रा में सारा जगत सो रहा है। हम उस मोह की निद्रा में सो रहे हैं। तो मोह तो यहीं से प्रारंभ होता है कि मैं ये हूँ, देह हूँ, मैं फलाने का पिता, भाई, बेटा, बंधु बांधव, ये सब मैं हूँ। तो ये सब मोह से हमारी बुद्धि इतनी जकड़ी हुई है कि कभी इसे निकलने के लिए तैयार नहीं होते, ईश्वर चिंतन के लिए मन ही नहीं बनाते। लेकिन भगवान की भक्ति से हमारे अंदर ये विज्ञान जागृत हो जाता है कि हमको तो भगवान ने ये शरीर पंच तत्वों से रचा करके दिया है, और इसमें अपने अंश रूप से वो प्रवेश किया है। तो कहने कि ये तो हमारा मकान नहीं हो सकता, ये तो हमारा घर नहीं हो सकता। तो हमारा घर वो परमात्मा का दरबार ही है, वहाँ शाश्वत रूप से ही हम सबको विराजमान होना है, और उसी में सबको विलीन हो जाना है। पूरा जगत उसी में समा जाता है। बोलो शंकर भगवान की। हरे राम हरे राम राम हरे राम।
भगवान की जय। गुरु शंकर भगवान की जय। तो यहाँ पर भगवान का कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा जो कल को सुनाएंगे, समय हो रहा है। भगवान की विभिन्नता यह सृष्टि ही हो सकती है, यानी कि उसी परमात्मा का जो विभिन्न रूपों में दर्शन है, विभिन्न रूपों में जो दिखाई देना है, ये शरीरों को लेकर के उसी परमात्मा की सत्ता है। व्यक्ति अपनी तरफ से कहीं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये अस्वतंत्र है। लेकिन कर्म के लिए से कुछ स्वतंत्रता परमात्मा ने दे दी कि तू कर्म करता जा, और वो कर्म हम कर्म करने की जो विधि और परंपरा वो इन शास्त्रों से ही सीख सकते हैं और संतों से ही सीख सकते हैं, और उसी कर्म परंपरा को अपने जीवन में अपना करके हम परमात्मा के प्रिय बन सकते हैं। तो जैसे पकड़ बाबा कल सुना रहे, वहां पे आश्रम का चौपाई, उसी चौपाई को सुनाएंगे, थोड़ा बोलेंगे उस पर कि विषय रूप जो हवा है आकर के इंद्रिय नाना से रोक है, उसमें किस तरह ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। तो भक्ति के द्वारा उस सारी विषय विकारों को कैसे प्राणी रोक सकता है, थोड़ा सुनाएंगे, फिर उसके बाद आरती करेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। तेरी समझ रहा हूँ बात है। समय आई थे और गुरु जी ने वो कह लियो बिगड़ी को बोलना है। जागो सज्जन वृंद हमारे, जाग